ये समयसारणी ग्रंथ है और इसमें ये पहली गाथा से लेकर 6 गाथा तक चिंतन हुआ है इसमें। तो उसमें 6वीं गाथा का थोड़ा सा हिस्सा रह गया था। देखो, पहली गाथा का चिंतन ये है कि भगवान है तो ये जीव में, ये शरीर में विराजमान है और प्रत्येक जीव का कर्तव्य है, अर्थात लक्ष्य है सुखी होने का। वो सुखी होने लक्ष्य इसलिए है कि भगवान सुख स्वरूप उसमें विराजमान है और उसकी जो अभिव्यक्ति है वो सुख की हो रही है। अब हो रही है तो कैसे हो रही है? इसकी अभिव्यक्ति हो रही है ज्ञान से। क्या नहीं, सुख की अभिव्यक्ति हो रही कैसे? ध्यान सुनना, सुख की अभिव्यक्ति कैसे हो रही है? अब ज्ञान है वो परतंत्र है। परतंत्र का मतलब ये है कि ये शरीर है, ये बंधा हुआ है उससे। जीव का एक तो अनाज बंध है। अनाज बंध का मतलब जीव है वो 8 कर्मों से बंधा है और एक बंध होता है नया। क्या का? एक तो क्या है? अनाज बंध है। तो अनाज का मतलब जीव भी है और ये शरीर है अनाज काल से ही। और एक होता है नया बंध। तो अभी हम नए की बात नहीं कर रहे, अभी हम अनाज की बात कर रहे हैं। तो अनाज से जो बंध है वो शरीर है और शरीर में मुख्य रूप से ज्ञान का काम है। क्या काम? तो जो ज्ञान है वो परतंत्र है इंद्रियों से। क्या कहा? ज्ञान की परतंत्र क्या है? इंद्रियां। तो वो इंद्रियां हैं 3। एक तो द्रव्य है। द्रव्य का मतलब होता है जो इंद्रिय की आकृति है। आकृति किसकी? इंद्रिय की। तो वो इंद्रिय की आकृति है, उसको कहते हैं द्रव्य। ध्यान से सुनना, ऐसा बहुत अच्छी है। आकृति का मतलब ये है कि आंख है तो आंख का एक बिंदु की आकृति है। कान है, कान की आकृति है। नाक है, नाक की भी आकृति है। रसना है, रसना की भी। तो रसना क्या करती है? जीव है ना जी, इसको रसना बोलते हैं। तो इस पर जीव का भी ऊपर कैसा है जैसा। तो चंद्रमा जैसी आकृति है, ऐसी आकृति है। तो ऐसी स्पर्शन की आकृति पूरा शरीर है। अब उस आकृति में सूक्ष्म है, तो उसी आकृति में सूक्ष्म है। किसमें? अब जैसे आंख की आकृति है तो आंख की आकृति में जो सूक्ष्म है वो आंख से काला, पीला, नीला, हरा दिखाएगा है। आकृति है उसमें भाव है। किसमें? कान है शब्द अशब्द
ये क्या है? अशब्द है, इन शब्द कोई नहीं आया, ये यहाँ से आवाज जा रही है, ये क्या है? तो ये उस आकृति में ऐसा छोट समय है, किसमें? कान में, ऐसी नाक में, ऐसी आंख में, गंध और सुगंध, गंध की दुर्गंध, सुगंध और दुर्गंध। तो सुगंध और दुर्गंध ये उसकी जो आकृति है उसमें भाव है, समझ आती नहीं? इसको ध्यान से सुनना, बड़ी चर्चा है। तो इस पर्सन में ठंडा गर्म, कोई चीज गर्म होगी तो देखोगे ठंडी है कि गर्म है, तो ठंडी गर्म ये सामने है, ये ठंडा गर्म है, इसकी बात नहीं कर रहे हम। क्या कहा? इसकी बात नहीं कर रहे। कैसा है? सफेद। तो इस सफेद की बात नहीं कर रहे हम उस आंख की जो आकृति है, उस आकृति में सफेद भी है, आकृति में काला भी है, आकृति में नीला भी, सब उसमें है। किसमें? अब ठंडा है तो ये ठंडा गर्म, इसकी बात नहीं कर रहे। किसकी बात कर रहे हैं? तो ये भी है। और फिर इनके विषय है, इस इंद्रिय का विषय सामने, इसका विषय सामने, इसका विषय सामने। ये क्या है? तो भगवान है, और भगवान सुख स्वरूप है, तो सुख की भाव होता है कि नहीं होता है? बोलो। अगर जो पदार्थ है, वस्तु है, उसका जो गुण है तो गुण होगा। तो सुख नाम क्या है? गुण है। अब सुख नाम का गुण उसे मिले, किसे? जिसका है, तो उसके कार्य से मिलेगा। तो कार्य क्या है? कि कार्य है ज्ञान, तो वो सुख को कार्य से मिलेगा, ज्ञान से, समझा नहीं? कार्य मिलेगा। तो अब सुख का भाव भी है और सुख का प्रयास भी है। तो मजबूरी ये है कि वो ज्ञान जो काम कर रहा है वो इंद्रियों के माध्यम से कर रहा है, नहीं कर जाती। तो अब वो ज्ञान अगर सुख को लेगा तो वो कैसे लेगा? ज्ञान से। क्यों? कि ज्ञान लेगा, और ज्ञान से क्या उसका स्वभाव है। अब वो ज्ञान काम करेगा, तो वो जो ज्ञान काम करेगा वो ज्ञान स्वतंत्र होकर काम नहीं करेगा। अगर भगवान के ज्ञान से बात करें तो भगवान का ज्ञान स्वतंत्र है। क्या कहा? भगवान का क्या ज्ञान? स्वतंत्र है। और हमारा जो ज्ञान है वो स्वतंत्र नहीं है। क्यों नहीं स्वतंत्र? कि ज्ञान के आगे ज्ञानावरणी है, नहीं कहेंगे। तो अब ऐसे सुख की तो हुई भावना और ज्ञान का हुआ कार्य, तो अब सुख ढूंढेगा तो कैसे, किससे सुख लेगा? ज्ञान से, नहीं समझ आ रही? ध्यान से सुनना। भगवान इस देह रूपी दीवार में विराजमान है और उसका सुख गुण है और कार्य भी है। कार्य का मतलब यह है कि ज्ञान जो भी कार्य करेगा, जैसे आप काम करोगे, कोई भी काम करोगे तो कैसे करोगे? बोलो। आप कोई काम करोगे जाओ तो कैसे करोगे? हाथ से नहीं। तो ऐसे जो ज्ञान काम करेगा
तो ज्ञान कैसे काम करेगा? ज्ञान से ही करेगा। अब वो सुख का जितने सुख हो सब कैसे दिखेगा? ज्ञान से। अब ज्ञान है वो यही है, जीव से विराजमान है। और एक कर्म का, कर्म से मतलब इसकी बात करते हैं केवल हम जो बात कर रहे हैं तो केवल इंद्रियों की बात कर रहे हैं बस, जो मेन बात यही है। तो उसकी आगे इंद्रियां हैं, उसका क्या है? तो इंद्रिय है, इंद्रिय मतलब उसकी आकृति है, और आकृति में भाव है, उसको हम शास्त्रीय भाषा में कहते हैं क्षुब्धम। तो क्षुब्धम है वो किसका है? कि क्षुब्धम है वो इंद्रिय में जो आकार है, और आकार में जो चीज है, आकार में जो वस्तु है उसका क्षुब्धम है वो। जैसे रचना है, तो रचना का आकार क्या है? अर्धचंद्राकार। तो अर्धचंद्राकार की क्या है? आकार है। अब इसमें खट्टा भी है, किसमें? किसमें? उसी आकार में खट्टा भी है, मीठा भी है, कड़वा भी है, चरपरा भी है, काय में? तो दो इंद्रियां हो गई, कौन कौन सी? एक आकृति वाली और एक भाव वाली। तो आकृति वाली को कहते हैं द्रव्येंद्रिय, और भाव वाली भाव कहते हैं भावेंद्रिय। क्या? अब उनका विषय है किनका? तो द्रव्येंद्रिय का विषय क्या है? रचना की द्रव्येंद्रिय तो हो गई आकृति, और उसमें जो भाव हो गया वो भावेंद्रिय हो गया। अब भावेंद्रिय का जो विषय है वो क्या है? कि वो खट्टा है, मीठा है, कड़वा है, क्या है? जैसे नमक है, तो नमक क्या है? बोलो। विषय है रचना का। अब वो कैसा है? नमक कैसा है? खा रहा है, पक्की बात है। ठीक, तो क्या हुए? तीन। कौन कौन से? कि एक तो द्रव्येंद्रिय, एक भावेंद्रिय, और भावेंद्रिय का विषय। और भगवान इसके पास है, पीछे भगवान है। क्या कहा? अब भगवान क्या चाह रहा है? भगवान का क्या भाव है? कि भगवान का भाव है सुख। नहीं समझाती है? सुना जाएंगे? अब वो सुख चाहे, सुख की भावना है, तो वो कैसे पाएगा? ज्ञान से। और ज्ञान है परतंत्र, ज्ञान काम करेगा तो कैसे करेगा? अब रचना पे आया, तो अब सुख की भावना है रही, तो अब इंद्रिय से देखेगा। देखेगा कौन? ज्ञान। इंद्रिय नहीं देखेगी। कि इंद्रिय क्यों नहीं देखेगी? कि इंद्रिय इसलिए नहीं देखेगी कि इंद्रिय ज्ञान नहीं है, तो कहां से रहेगी? इंद्रिय का विषय तो है, समझ गया? इतनी अपनी आती है। अब देखो, अब क्या है कि इसमें ये सारी रचना है भगवान की और इंद्रियों की, और इंद्रिय के छह समझी, और छह समझे तो विषय तो हो गया बाहर। और ये इंद्रिय और इंद्रिय का छह सम, और बोलो छह। अब इसमें तीन शरीर है, तो तीसरा शरीर है। अब उसके तीसरे शरीर से जैसे सब चीज कायम चली गई, सब मोह में चली गई। क्यों चली गई? कि अब जो पूरा सिस्टम कायम है, जैसे आप हंस रहे हो, रो रहे हो, लड़ रहे हो, तो आप कहाँ हो?
तो आप आकाश के प्रदेश में हो, सब काय के प्रदेश में है, तो सब काय में आ गए। जैसे और बताया, जैसे आप ठंडाई बनाई या आपने शिकंजी बनाई, शिकंजी जैसे नींबू डाल दिया, पानी डाल दिया, सब्जी डाल दी, अब ये सब है कहाँ? बोलो। तो वो कहते कि सब उस गिलास में है। तो ऐसे ही कि सब पूरा सिस्टम मोह में है ना, सब पूरा सिस्टम। अब उसका भाव बताएगा। गले में बाजे क्या बजते हैं? तो गले में बाजे क्या बज रहे हैं? क्या? और कल से सत्य चक्र विधान स्थापना हो रही है, तब आगे बुद्ध कर रही सवेरे कला से आता। भाई जिन्हों क्या भेजे चर्चा में हमेशा व्यवधान आता है। तो इस दिन में पूर्व में चर्चा में व्यवधान डाला है, पक्की बात। तो जब चर्चा होती है तो व्यवधान आ जाता है। अगर इस बात को नहीं समझोगे तो समझोगे कि व्यवधान डाल रहे हैं। ये तो व्यवधान है, उसको क्या कर रहे हैं? बता रहे हैं। जिस जिनवाणी की समझने का चीज लाभ है, कोई घटना घटती है तो तुरंत अब उसको पकड़ लेते हैं। किसे? सामने वाले को। सामने वाले को तो अगर यहाँ बात करें तो जो अपन चर्चा कर रहे हैं उसमें बात करें तो किसे? बोलो। हाँ, विषय को पकड़ लेते हैं। अब पूरा विषय बाहर का है। खट्टा आया तो मान लो नींबू आया मुंह में, तो नींबू आया से विचार आया कि नींबू इसकी वजह से खट्टा हुआ है। ये हम आपको बता रहे हैं कि खट्टा नींबू वजह से नहीं हुआ है। खट्टा भाव कहाँ है? खट्टा भाव रसना में। तो रसना का खट्टा भाव का आना, उधर नींबू का आना, क्योंकि क्या है? समकाल है।
तो समकाल को हम समझते नहीं है, हम भी समझते हैं कि नींबू खट्टा खाया इसी खट्टा हो गया। तो अपना विषय चल रहा था। हाँ सब बहुत आज पता नहीं दिमाग में आएगी, हमारे दिमाग में आएगी। हम पढ़ तो दूसरी बात रहे थे, पढ़ तो दूसरी बात रहे थे, दिमाग आ गया। सुन लो, बढ़िया बात है, जीवन में नहीं मिलेगी आपको। हाँ है? हाँ तो अब बताएंगे। तो कहने का मतलब ये है कि ये इंद्री है। इंद्री का मतलब क्या है बोलो? द्रव्य आकार, और आकार में भाव, वो क्या है? और भाव का विषय, वो क्या हो गए? इंद्रिय भूत विषय पदार्थ। और ये पूरा सिस्टम मोह में डूबा हुआ है। क्या में? मोह में। अब जब मोह में डूबा हुआ है तो अब एक इंद्रिय एक और है, इसको अनिंद्रिय कहते हैं। अनिंद्रिय कहते हैं कि वो 5 इंद्रियों से अलग है। वो है क्या? बुद्धि। तो बुद्धि भी डूब गई में, समझाएगा? अब देखो, अब ज्ञान को क्या चाहिए? सुख चाहिए। विषय आया आंख का, तो आंख का विषय है, तो ज्ञान का है। ज्ञान ने किससे जाना? आंख से। आंख से, आंख का विषय कहाँ है? बाहर। और ये सब पूरी मशीनी काय में है। जैसे गियरबॉक्स जानते हो? गाड़ी का गियरबॉक्स जानते हो? गियरबॉक्स कहाँ चलता है? गियरबॉक्स कहाँ पर चलता है? कि गियर बॉक्स है ना, उस बॉक्स चलता है। तो उस बॉक्स में तेल से लौरा भरा रहता है क्या? तो जो चलेगा वो काम चलेगा, तेल में चलेगा। ठीक है? तो ऐसे ही पूरे सिस्टम कायम चलेगा, मोह में चलेगा। क्या में चलेगा? मोह में। तो अब ज्ञान का जो स्वभाव है वो सुख है, तो सुख को उसने भावना हो रही है। विषय कहाँ गया? आंख में गया। तो जैसे ही आंख में गया तो आंख में विषय गया तो जाएगा सबसे पहले इंद्री पे जाएगा, और इंद्री के बाद भाव पर जाएगा, और भाव के बाद तो आंख का ज्ञान का विषय कहीं नहीं जाता। ज्ञान अपने क्षेत्र पे जानता है। क्या कहा? ज्ञान है, क्यों जानता है बोलो? कि इससे जानता है कि ज्ञान अचल है। समझाया? अब मोह आ गया बीच में, तो बुद्धि किधर गई? बुद्धि मतलब बुद्धि माने विचार। विचार किधर गया? कि विचार गया इंद्रिय पे, और इंद्रिय में गया भावेंद्रिय पे, और भावेंद्रिय का विषय तो अब वो उसमें घुसा हुआ है। क्या है? विचार में। हाँ शाबाश। तो विचार में तो उसने निर्णय ले लिया। किसने? विचार ने, कि ये मैं हूं। तो ये मैं हूं निर्णय लिया, तो किस बात पर निर्णय लिया? कि आंख थी, तो आंख क्या ले लिया? कि आंख मेरी है। समझना? चाह क्या रहा है? सुख। अब सुख चाह रहा है तो मोह आ गया बीच में। मोह कहाँ गया? तो बीच में आ गया। तो विचार क्या होगा कि ये, तो ये मेरा मतलब ये है कि जो भावेंद्रिय है वो मेरी है। क्या नहीं? भावेंद्रिय है वो। अब भावेंद्रिय मेरी है, तो भावेंद्रिय का मतलब क्या है? कि भावेंद्रिय क्या है मेरा? भाव इंद्रिय में क्या है वो बताएगा विषय। नहीं, तो यहां से ये मेरा है, ध्यान सुनना। तो बुद्धि कहाँ गई? कि इंद्रिय पे गई
और इंद्री के भाव पर गई, और भाव पर गई जो विषय था कौन सा, तो वो विषय क्या का था, बोलो, कि भाव का विषय था, तो वो भाव का विषय कहाँ आया, कि भाव का विषय आया क्षुभ समय, तो वो क्षुभ सब मेरा है, नहीं समझे, तो क्षुभ सब मेरा है, समझा ना, और वो विषय काय का है, सामने इंद्रिय का है, तो ऐसा भ्रम हो गया कि ये मेरा है, नहीं समझे, विषय मेरा है, और विषय पर कभी गया नहीं, और वो विषय क्या है, ये तो बाहर का विषय है, और ये क्षयोपम क्या है, बोलो, क्षयोपम क्या है, कि इंद्रिय भाव है, और जो आकृति है वो क्या है, वो नामकर्म से बनी है, इंद्रिय जो भाव है वो 11 वाली बना हुआ है, नहीं समझा, तो सब पर क्या हो गया, ये मेरा है। आप ध्यान सुनना, वो क्या चाह रहा था, सुख, सुख क्यों नहीं मिला, कि जितना भाव है, कितना भाव मतलब, बोलो, विषय की तो बात मत करो, सबसे पहले द्रविंद्री वो काय की बनी है, नाम बनी, भावेंद्री काय बनी है, ये मैं हूं। अब इनकी आकृति में इनका है, तो वो आकृति कहाँ है, जैसे आंख से दे रहे हैं तो आकृति कहाँ है, बोलो, नहीं समझ में आती, तो क्या चेहरा है ना, बिल्कुल बुद्धि को जैसे हम लगा रहे इससे चौकी लगाओ तो समझ में आएगा, कि ऐसे नहीं आएगा, नहीं समझ आ रही, जय का पढ़ो, ठीक है साहब, जय ये क्या है, ये भी है, ये क्या है, भावेंद्री और देवेंद्री दोनों एक हैं, समझ नहीं, भावेंद्री दोनों है, कि इंद्री की जो आकृति है वो क्या है, देवेंद्री, और आकृति में भाव है, एक हो गए, ठीक, सामने एक नहीं है, क्या बिल्कुल हेलो हेलो, इसमें अब इस चिन्ह का आना
ज्ञान में लिख जाएगी वो बराबर। तो अब इस जीव का क्या है? सूक्ष्म भाव है और ज्ञान उसका साधन है। तो इसने जाना तो जिसने छेद किया कौन सा? मोह का भाव। मोह का भाव नहीं। तो बताओ, बोलो। इसमें जो छेद गया वो क्या चेता? द्रविंद्र नहीं, पाविंद्र का। तो इसमें चेता तो जागृति सीमा नहीं आ गई। अब तीनों आकृति हो गई है। जो आकृति बिल्कुल अलग है, कौन सी? जो आकृति बिल्कुल अलग है, दिखाई में आई है, मोह की बात ही नहीं है, इन्हें आई है। और ये जीव है, तो जीवन चेता है वो नहीं। अब इसमें समझ आएगी मोह। जब मोह भर गया अब सब काम फेल हो गया। क्या करा? अब क्या हो गया? अब इसका भाव क्या है? ज्ञान जीव का सुख। आप सुख कैसे लेगा? ज्ञान से। तो ज्ञान यहां नहीं जाएगा, नहीं जाएगा। क्यों नहीं जाएगा? अचल है। तो अब ये बात इसमें क्या हो गई? जानकारी वाली होती। ये भाव, इस भाव ने इस भाव को बता दिया और इस भाव ने इस भाव को बता दिया। फिर क्या हो गया? सम्यक ज्ञान हो गया। लेकिन अब सम्यक ज्ञान क्यों नहीं हो रहा है? कि इसमें सब क्या भरा हुआ है? अब मोह भरा हुआ है। मोह ने क्या किया कि ज्ञान तो नहीं रहा, अब मोह बीच में आ गया। तो मोह का भाव है ये मैं हूं। किसका? तो ये भाव आया तो ज्ञान और बोलो ज्ञान और भावेंद्री के बीच में नहीं समझा? ज्ञान और भावेंद्री के बीच में, उधर नहीं। उधर क्यों नहीं? बोलो विषय में क्यों नहीं? कि विषय और सही ये हो गए, किसन वो है ही नहीं है। अरे भाई आप हो, विषय हुए आंखें, हम हो गए, तो हमारे तुम्हारे पीछे वो है क्या? तो इसमें तो होने का प्रश्न नहीं है। अब इसके अंदर आओ, तो इसके अंदर क्या आई? देवेंद्री, और देवेंद्री ने भावेंद्री। अब भावेंद्री देवेंद्री के फिर आगे बढ़ो तो भगवान क्या है? अब भगवान और देवेंद्री भावेंद्री के बीच में वो, तो उसने मोह ने अपना काम नहीं किया। ये तो ये मैं हूं, तो सामने क्या आया? क्या है सामने वो के? देखो ना, ठीक है। अब बताओ आप, मोह कहाँ है? मोह बात सुनो, केवल 1, 2, 3 के अलावा एक शब्द मत बोलना। इसके अलावा एक शब्द मत बोलना। आप ये पूछ रहे हैं कि मोह कहाँ है? बोलो, एक दो गए आप बताओ, बोलो एक दो और बोलो। बोलो 2 और 3 के बीच में, तो 2 और 3। अब 2, 3 का मतलब क्या है? कि 2 का मतलब तो है भावेंद्री और देवेंद्री, और 3 का मतलब बाहर। तो इसका मतलब है
दो हो गए, 3 में तो नहीं हो सकता। 2 और 3 में तो होने कोई संभावना ही नहीं है। तो कहाँ है वो? 1 और 2 के हैं, समझ आई नहीं? फिर समझ आया हुआ कि मोह कहाँ है? अब 1 2 के बीच में उसका भाव है कि ये, तो अब मोह के सामने क्या है? बाउंड्री भाव। और बोलो है क्या बात? जीव भी है, और तो वो भी आया, ये मैं हूं, तो क्या होगा कि जीव है, जीव का तो आया नहीं, तो जीव है ही नहीं। हेलो, देखेगा 1 और 2, वो 1 2 में आ गया। तो मोह ने ऐसा नहीं है कि एक का काम किया हो, इधर भी किया, तो उसने इधर मतलब 2 मतलब भावेंगी, और भावेंगी किसमें है? दिल्ली में है। तो ये मैं हूं, और इधर से ही क्या आया? ये मैं हूं, तो क्या आ गया? बोलो कि उसके ये आ गया, इंद्री है वो इंद्री है, वो क्या है? बोलो। अब इसको ये मैं हूं को अब पलटो, तो ये मैं हूं अब आ गई, ये इंद्री है वो मेरी है, ये किसका विषय है? बोलो, वो का विषय है। अब इंद्री मेरी है, तो जैसी इंद्री मेरी है तो सामने वाला भी मेरा है। तो चाहना था क्या? क्या? सुख। और लिखा है कि वे कर्म अस प्रकार का जिन सर्व पुद्गल मय गए। आप मत पढ़ना। वे कर्म अस प्रकार का जिन भगवान ने सब पुद्गल मय गए हैं, और परिपाक में दुख नाम प्रसिद्ध है। वो कहते जितनी ये 8 भाव है सब दुख रूप हैं, कहेंगे। तो दुख में क्या हो गया? दुख में क्या हो गया? एकत्व बना हुआ, नहीं समझ? अब एकत्व बना कहाँ हुआ? 1 2 3 में जवाब दो, 1 2 3 में जवाब दो। एकत्व बना कहाँ हुआ है? 2 3 में, समझे? और 2 का हो गया है। 2 का लक्षण क्या है? भाव बोलो कि दुख है। तो 4 आता क्या? तो पकड़ में आ गया, कोई बात नहीं। अब वो दुख कहाँ दिखाए जाते हैं? वो दिखा विष्णु में, तो झपट्टे मारता फिरता है, काय के लिए? ये उठा देंगे काय के लिए? कभी स्त्री से, कभी बच्चे से, कभी लड़के से, सामने इंग्लिश से, आवाज से, ये आवाज अच्छी है, ये बुरी है, इस पर्सन से। ठंडा गरम कोई वस्तु सामने है ही नहीं है, नहीं समझ ली? ठंडा गरम कौन है? इंद्री। अब इंद्री में अगर पूछो कि विषय कहाँ से है? भाव इंद्री है, तो भाव इंद्री का यही भाव असंख्यात इसमें है। जैसे खुशबू आप छू रहे हो, तो अब खुशबू की जानकारी है, तो क्या बता दोगे कि खुशबू है? और जानकारी नहीं है, खुशबू तो है ये पता नहीं है। गुलाब की खुशबू जानकारी, क्यों जानकारी? बोलो। सेवसम में सब है, सेवसम तो सब है। बोलो भाई। सेवसम में, और जो खुशबू जानकारी वो नहीं सेवसम में। तो अब गुलाब की जानकारी भरकारी नहीं है, निर्णय है। तो अब जो खुशबू है और समय क्यों नहीं आ रही है? कि
ये दूसरा सिस्टम है कि कि जिस खुशबू से अवग्रह या आवाज धारणा हुई है बुद्ध चलेगी गाय में धारणा में। जैसे आपका नाम क्या है? क्या? विजय। तो विजय हमने कहा कि विजय, तब और विजय कोई बैठा है? और कोई विजय है वैसे? ऐसा नाम नहीं, दो नाम हो। चलो है, ठीक है। तो हमने कहा विजय, तो अब फिर से करा जाएगा, तो दोनों भिंड के हो आ जाएगा बात कि भिंड के ये महावीर जयंती वाले। तो महावीर विजय जब कहेंगे तो दोनों सावधान हो जाएंगे। अब हम कहेंगे कि महावीर जयंती वाले, तो वो शांत हो जाएगा। क्यों? कि उसके दिमाग में कि हम विजय महावीर जयंती वाले हैं, वो और आपके में क्या है? तो ये क्यों है? ये धारणा में ऐसी नहीं है, बड़ी मेहनत की है, सब धारणा में आई है, नहीं समझी? तो धारणा में आई, अब धारणा में है ही नहीं है, लेकिन सामने दिख रहे हो धारणा में ही नहीं है। ज्ञान पहचान जानकारी तो ही समझा कौन हो। अगर धारणा में तुम कभी आओगे तो क्या होगा? कल एक मिला सज्जन बोले भाई साहब नमस्कार, हमने कहा नमस्कार। अब हमारी शक्ल देख रहा और बाकी देख रहे, क्या कहा? मैं तो उसने पहचाना, फिर क्या बात है, तो चल दिया नहीं तो नहीं। तो धारणा वो जाती है जो बात का अवग्रह या अवाय होता है, वो जाती धारणा। तो कितने का है कि जितने का है उतनी हो जाती है, और जितना का नहीं है हजारों बात होती है। आप जा रहे हजार मिल रहे हैं, सबको बचा लेते हो, क्यों? धारणा में नहीं है, तो वो अलग हिसाब है। तो वो क्या गया? धारणा में जो विषय आ गया है, समझे, वो उसको पहचान ले हुए। अब हम पूछे आपसे, क्या जीव सुखी हो सकता है? उसका नहीं ऐसा है, जानेगा तो क्या जानेगा? इंद्रियों से, और इंद्रियां विषय को नहीं विशिष्ट जानी। तो अब बताओ सुखी हो सकता है क्या? हम आपसे पूछ रहे हैं। जब एक चक्कर और है, वो क्या बताओ? एक चक्कर और है, अभी बता दिया हमने। वो चक्कर ये है कि सारी मशीन डूबी है मोह में। क्या है? तो हर चीज से क्या है? नाम है, अंग अंग क्या है? मेरा है, मेरा है, मेरा है, मेरा है। क्यों अंग मेरा है? कि पूरे शरीर के अंगों में सूक्ष्म व्याप्त है, सर से लेकर चोटी तक काय का है? इस पसंद का। आंख का कहाँ है? कान का, नाक का, मुख का। अब जिंदगी में कभी भी ये भी सुखी नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? कि इसके आगे क्या आ गया है? तो अब जो मोह हट गया है तो क्या हो जाए? तो भगवान कह रहे हैं मोह क्या कह गए कि भगवान कह रहे हैं, तो भगवान सुनो। तो भगवान की जब सुनने का भाव आ जाएगा तब समझ लेना कि मोह हटा है, और भगवान की बात समझ में आ जाए क्या, तब तुम्हें समझ में आएगा कि इस समय मोह बिल्कुल हटा हुआ है। तो मोह को कौन हटा रहा है? बताओ सुनिए, मोह को कौन हटा रहा है और कौन बढ़ा रहा है? मोह भाव को कौन घटा रहा है और कौन बढ़ा रहा है? बोलो। बुद्धि। तो बुद्धि खराब है, आपकी बुद्धि खराब है। अरे बुद्धि अलग है, मोह अलग है, हैं? सही बात है, स्वयं घटे और स्वयं। तो जिस समय लब्धि आती है तो समय क्या होता है? तो मोह घटा हुआ है। तब क्या होता है? तब भगवान मिलते हैं उसी क्षण।
भगवान मिलते हैं, भगवान की वाणी मिलती है, और वाणी मिलती है और वाणी का समझने वाला मिलता है। कब? अब इसमें वो क्या है, डाउन है। तो ये बता रहा है कि जितना मोह है, भगवान ने कहा है सुनो भगवान कि मोह समेत मोह को साथ दे दो, वो सब भाव पुद्गल का है। क्या कहा? किसका है? और भगवान उससे भिन्न है, आयु है। अब भगवान भिन्न है, लेकिन पुद्गल का भाव कभी जीव रूप और जीव का भाव। हाँ, जो बात दिमाग में आ रही है बहुत अपनों को धन्यवाद समझना। क्यों? मोह को कौन मिटाएगा? अरे मोह पागल हो, हटाएगा वो, हटाएगा मोह, बढ़ाएगा वही घटाएगा। तो जिस समय कम मोह नी जब उस समय सब कछु बने बनाओ। 12 भावना है क्या? क्या उपाय बने? किस सुखी वाले का? तो कब बने? तब कर्म चोर आवत तो क्या? कि चोर आ रहे हैं, कहां से? बोलो कि चोर आ रहे हैं, यहाँ भाव सब हुआ, वो चोर घुस गया यार। तो जिस समय ये समझ में आता है, इसका मतलब है भगवान ने कहा घबराओ मत, चलने दो, पहले इन्हें अलग करो। बनारसी जी कहते हैं कि दोबारा चलाओ, पहले क्या चलाओ? दोबारा मतलब वो कहते हैं बुद्धि से फाड़ो, हावड़े से मत फाड़ो। क्या कहा? हावड़ा जानते हो? है? हाँ, तो बोले फावड़े से मत फोड़ो, काय से फोड़ो? बुद्धि से। दोबारा चला दो कि भगवान अलग है और सारा मोह समेत क्या है, सब अलग है। नहीं समझे? अलग है। और कोई परिणाम, मोह का ही परिणाम या क्षोभम का भाव या द्रविंद्री का भाव, भावेंगे विषय बनता नहीं है। क्यों? वो तो भारी है। तो ये सब भाव क्या है? और ये भाव कभी भगवान के रूप क्यों नहीं होता है? बोलो। तो इसलिए नहीं होता है कि ये सारा जड़ है और भगवान चेतन है। तो जड़ चेतन में चित तो सकता है, लेकिन चेतना उस रूप क्या है? बोलो, इसको बताओ ना, कल की भाषा में बताओ। चमत्कार है। क्या चमत्कार है? कि चेतने की इजाजत है चाहिए, लेकिन घुसने की। और भगवान जानता तो है। कल पूछ किया था हमने, कल क्या पूछ किया था कि जैसे ज्ञान में अशुद्धता होती है कि नहीं, तो प्रक्रिया था। तो भाई हमने कहा एक लाइन का प्रश्न, एक लाइन किसी ने दिया, एक बहन ने दिया था, उसको नाम दे दिया हमने। उसने ये कहा था कि गे को जानता है लेकिन गे रूप नहीं होता है। हमारे प्रश्न क्या था कि क्यों नहीं होती है? कि गे की अशुद्धता कभी होती नहीं है। तो भगवान एक तरफ हो गया और खड़ा। अब क्या समझ आया? बोलो, अब भगवान समझ आ गया। और भगवान समझ आ गया तो एक सिद्धांत समझ आ गया कि मिलते नहीं है। अब कोई चक्कर नहीं है, खूब हिंदी ज्ञान होए जो नाम लिया, नाम से फंस गए या बिल्कुल फंस गए, लेकिन हम निकल आए। क्यों निकल आए? वो तो एक जवाब देना सही है, क्यों निकल आए यार? एक जवाब दो। एक जवाब दो। मोह डालना तब पर है यहाँ पे, उसकी बात ही नहीं है। कि एक जवाब ये है कि भगवान बिल्कुल शुद्ध है। किसने बताया?
अब हम फंसे काय में, नाम में। तो जैसे नाम में फंसे उस नाम से क्या बता दिया हमें, और जो उसकी लगाई से क्या निकल रहा है, गाड़ी चल रही सीधी, जी है, ज्ञान स्वरूप है और चेतन स्वरूप। तो अब क्या हमको लाभ है बताओ, इस समय क्या लाभ है? एक मुझे जवाब देना, ध्यान रखना। तो एक का मतलब तुम समझ रहे हो और लपे लपा गए तो उससे कुछ नहीं होता। एक जवाब दो कि इस समय, बोलो मुझे सब आता है, एक जवाब। जिसका एक जवाब यह है कि इस समय लब्धि है। क्या कहा? इस समय लब्धि है। क्यों लब्धि है? कि भगवान निर्णय ना आ गया तो सिद्ध है। अब किसी गांव फंसते हो, खटाल से डाल दिया गाय में, भेज जाए सिकंजे में, तो जैसे ही भेजना से डाला तो नाम से क्या निकाला और जीत क्या निकाला और ज्ञान स्वरूप और चेतन स्वरूप है, भगवान प्राप्त हो गया। जो सब सिस्टम बना रहा मुझे, पूरा सिस्टम बना रहा। अब इसमें से क्या चीज चलेगी बताओ? इस पूरे सिस्टम में जी था, शोषम था, द्रविणी थी, विषय भी था, जैसे कि तो क्या चला गया है? क्या? हाँ, ये कह रहे हैं कि गैर मोक्ष में सब तेल निकल गया। अब सुना, अगर गैर मोक्ष से तेल निकल गया तो क्या हो गया? वो है कौन चलेगी? है खत्म हो गई, अब नहीं चलाएगी। एक गैस डालोगे सब टूट के हाथ में आ जाएंगे। ये पूरा सिस्टम है ये। अब इसमें किसी को तकलीफ पूछ लो, आप कहीं कोई विषय में असुविधा आ रही है पूछ लो आप। असल में क्या है कि कर्म है, ये है, वो कहाँ कर्म है, कौन सा कर्म कहाँ है, कुछ पता नहीं है। पता ही नहीं आपको कि भाव कर्म है, अब भावन कहाँ है। हमें तो जो समझ में आता भाव की बात भी समझ में आती है कि भाव भी करता है। क्या कर रहा है? पुद्गल कोई भाव नहीं करता, हमें दिमाग है ना। तो पुद्गल भी भाव करता है और जीव भी करता है। तो जीव का भाव क्या है? चेतना। तो भाव कर रहा है। पुद्गल का भाव क्या है? अच्छा, चेतना भाव नहीं है। ये आकृति आ रही है, मनुष्य की आकृति, देव की, प्रेम की, नार की, क्रोध, मान, माया, लोग सब है, सब भाव है। भाव है, राग का भाव है। तो राग का भाव जीव का है कि कर्म का है? कर्म का क्यों है? जीव क्यों नहीं है? बोलो। हम ये पूछ रहे हैं कि कर्म का भाव है, जीव का क्यों नहीं है? ज्ञान नहीं, भाव में ज्ञान नहीं, जड़। राग भाव जीव का है, कर्म का है? कर्म का है, जीव का क्यों नहीं? जीव का क्यों नहीं है? अरे तुम लंबे चले गए। अगर समझ के जाओगे तो समझ में आ जाएगी। बोलो। शाबाश, कि जीव का भाव चेतन है। चेतन जाने में क्या हो जाएगा? अच्छा, बड़ी जवाब दिया। जीव का भाव क्या है और पुतल का भाव राजदेश है। तो राजदेश है तो जीव में है कि नहीं है? क्यों नहीं है? क्योंकि जीव का भाव क्या है और पुद्गल का भाव क्या है? तो जड़ चेतन हो जाएगा, नहीं हो जाएगा? हो जाएगा, हो जाएगा, नहीं हो जाएगा। तो क्या होगा कि दिख जाएगा
तो दिख क्यों जाएगा? बोलो है, इतना का स्वभाव तो है, दिख क्यों दिख जाएगा? बोलो। हाँ, इसका दिखने का है, उसका देखने का है। तो जो अपने क्षेत्र में रहेगा वो अपने क्षेत्र में रहेगा और जानकारी हो जाएगी, नहीं हो जाएगी? तो इस तरह की जो भिन्नता का बार बार इसे यही हो रहा है, कैसे बताया है? अग्नि से। पढ़िए, पढ़िए। हाँ, क्या पूछा? बोले क्या पूछे आप? बोलो, अब पूछो तो क्या पूछे? हम पूछे आपसे, आप क्या बात कर रहे हैं बताओ। तो हलवाई, ठीक है, अब तुमने हलवाई को छोड़ दिया, जो छड़ गए, हम छड़ गए, कितना नुक्स किया आपने? अरे हलवाई से बने तो क्या भाई साहब, जब तक इसमें साता नहीं आई खाने की नहीं मिलेगा। क्यों हलवाई पीछे पड़े हो? हाँ, नहीं भावाज नहीं, उसी को पढ़ो, टीका को। ये समझ में आ गया? ध्यान रखना जी, 3 काल में भी सुखी नहीं हो सकता। क्यों? क्यों? उसका जो देखने का तरीका है वो कैसे है, और बीच में क्या है वो है, तो उसकी जो समझ है जीव की, तो मोह का ऐसा लगता है कि मैं समझूं, मैं आपसे देखता हूँ, मैं कान से सुनता हूँ। तो जी कहाँ चलिए? जो तत्व नहीं है उस पर तत्व बना का क्या हो गया? अतत्व सिद्धांत। इसको क्या कहते हैं? अतत्व मतलब ये कि जिस जो ये वो शरीर है सारा, ये तत्व का तत्व है, बोलो अतत्व है। और इस पर क्या विश्वास हो गया कि ये मैं हूँ, तो ये मैं हूँ, तो जो विश्वास हुआ कि नहीं? बोलो बोलो। अबे बेवकूफ, विश्वास हो जाएगा तो ये हो जाएगा, होते ही नहीं है। इसलिए आकुलता है क्यों? कि अगर शरीर है वो जीव बन जाए मान लो, तो क्या दिक्कत है? शरीर तो जीव होता नहीं है, और बुद्धि क्या काम कर रही है? हो गया, और होता नहीं है, हो गया, होता नहीं है। तो जो होता नहीं है वो हो गया है, अगर ऐसा विचार चलेगा तो सिवाय आकुलता के कहीं आई नहीं। चलिए, और तुम इनसे क्यों कह रहे हो? अरे तुम्हें कहना था हमसे को आ गए कि भाई का ध्यान रखना, अब तैयार नहीं है। चलिए पढ़िए। हाँ, जलने योग पदार्थ, उसको क्या कहते हैं? दाह। अब कह रहे दाह है, दाह कंडा है, लकड़ी है, और अग्नि भी है, वो दाह के आकार ही से है। क्या कहा? अभी आपने कंडा जलाया नहीं है, कंडा जलाया नहीं है, लेकिन कंडे में अग्नि है कि नहीं? बोलो है, तो उसकी आकृति क्या है? समय है, कंडे जैसी है। तो क्या कह रहे हैं? पढ़ो।